आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ कि मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा क्या है, इस एकादशी को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसकी पौराणिक कथा यह है कि एक गोकुल नामक राज्य था। उस राज्य में बैखानस नामक राज्य के राजा राज करते थे। वो बैखानस नाम के राजा बहुत ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में वेदों के चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान भी निवास करते थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। वो विद्वानों के द्वारा बताए हुए मार्ग से ही अपने राजकाज धर्म के साथ पालन करते थे। एक दिन राजा शयन कर रहे थे और स्वप्न में उन्हें आया। स्वप्न में देखते हैं कि उनके पिता घोर नरक की यातना भोग रहे हैं। नरक की यातना भोगते हुए वे अपने पुत्र से याचना करते हैं कि हे पुत्र, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा सुखी है, विद्वानों के अनुसार तुम धर्मानुचरण से कार्य कर रहे हो। पिता, हे पुत्र, तुम कोई ऐसा उपाय करो कि मैं इस नरक यातना से छुटकारा पा जाऊं, मुझे इस नरक यातना से मुक्ति दिलाओ। पिता अपने पुत्र से स्वप्न में याचना करते हैं। स्वप्न को देख करके राजा अचानक जाग जाते हैं और विस्मित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। प्रातः होती है, राजा अपने सारे विद्वानों को बुलाते हैं। विद्वानों को बुला करके मंत्रणा करते हैं कि आज रात्र में मैंने ये स्वप्न देखा कि हमारे पिता नरक यातना भोग रहे हैं और मुझे इस नरक यातना से मुक्ति दिलाने के लिए कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम मुझे इस नरक यातना से मुक्ति दिलाओ, तुम मुझे इस नरक यातना से मुक्ति दिला सकते हो। सारे विद्वान विचार विमर्श करते हैं, लेकिन उनके पिता को, राजा के पिता को मुक्ति दिलाने का मार्ग कोई विद्वान नहीं निकाल पाते हैं। उसमें से एक विद्वान कहता है कि हे राजन, तुम यहाँ पास में पर्वत मुनि रहते हैं, आप उनके आश्रम में जाइए। वो बहुत ही ज्ञाता हैं, बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, वो आपके पिता के मुक्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। राजा तत्काल तुरंत ही पर्वत मुनि के आश्रम में चले जाते हैं और जाने के बाद यथायोचित विनम्र पूर्वक मुनि को प्रणाम करके अपना स्वप्न का सारा वृतांत मुनि जी के सामने रखते हैं। जब मुनि राजा के स्वप्न का वृतांत सुनते हैं तो मुनि भी ध्यान लगाते हैं, पर्वत मुनि ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद सारा समझ जाते हैं कि इनके पिता ने घोर पाप किया था, उस पाप के कारण नरक यातना भोग रहे हैं। तो मुनि कहते हैं कि राजन, चिंता ना करो, तुम्हारे पिता को मुक्ति का मार्ग मैं अवश्य बताऊंगा, तुम्हारे पिता को अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। तो राजा मुनि जी के पास हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। तो मुनि कहते हैं कि हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत तुम अपने सपरिवार कुटुंब सहित व्रत को करो और इस व्रत का जितना पुण्य फल हो, सारा पुण्य फल तुम अपने पिता को अर्पण करो, तब जाके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुनि के कहे अनुसार राजा अपने नगर को लौट आते हैं। नगर को आने के बाद जब मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पड़ती है तो राजा उस एकादशी का अपने कुटुंब सहित, यानी कि पूरी कुटुंब सहित और पूरा राज्य राजा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है। मोक्षदा एकादशी का राजा नियम पूर्वक ऋषि द्वारा बताए गए, पर्वत मुनि द्वारा बताए गए, जैसे मुनि बताए रहते हैं उसी तरीके से प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान नारायण से संकल्प करके कि हे प्रभु, आज मैं सपरिवार सकुटुंब एक एकादशी, मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इस एकादशी के पुण्य फल को मैं अपने पिता को अर्पण करूँगा, आप इस एकादशी को पूर्ण करिएगा और इसका पुण्य फल मेरे पिता को प्रदान करिएगा। संकल्प ले करके व्रत करते हैं नियम पूर्वक, जैसे मुनि जी बताए रहते हैं। राजा नियम पूर्वक व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद रात्रि में जागरण करते हैं। जागरण करने के बाद सुबह स्नान आदि करके ब्राह्मणों को यथायोचित, जो भी राजा तो राजा ही होते हैं, राजा के पास सब कुछ होता है, ब्राह्मणों को दान करने के बाद भगवान श्री नारायण की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर विद्वानों द्वारा संकल्प लेते हैं और जितना भी वो पुण्य फल अपना प्राप्त किए रहते हैं, सकुटुंब का पुण्य फल वो अपने पिता को अर्पण करते हैं। संकल्प लेकर कि हे मेरे प्रभु, मेरे एकादशी का जितना पुण्य है, मेरे सकुटुंब एकादशी का जितना पुण्य है, मेरे पिता को प्राप्त हो और उन्हें नरक यातना से छुटकारा मिले, उन्हें मुक्ति मिले। यह कह के राजा संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद तुरंत ही जैसे ही जल छोड़ते हैं वैसे ही उनके पिता तत्काल प्रकट हो जाते हैं और अपने पुत्र को आशीर्वाद दे करके वो वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इस तरह से इस एकादशी का व्रत करने से पितर भी मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। जिसके पितर नरक की यातना भोग रहे हैं, वो पितर भी
मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सभी को मोक्षदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। श्री नारायण का नाम लेते हुए, श्री एकादशी श्री नारायण का नाम लेते हुए मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसे ही राजा के वैखानस राजा के पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, भगवान नारायण हम सब पर भी कृपा करें, हम लोगों के पितर भी मोक्ष को प्राप्त हों और हम लोगों पर भी अपनी कृपा बनाए रहें। जय श्री सीताराम।